जब भी दिल करे कुछ इंस्टेंट सा बनाना है, टेस्टी सा बनाना है और हेल्दी सा बनाना है, तो ये दोनों ही रेसिपीज ऐसी हैं जिन्हें आप ब्रेकफास्ट में बनाओ या गर्मियों में बच्चों की शाम की हल्की भूख के लिए झटपट से बन जाती हैं और निहायत टेस्टी होती हैं। आइए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। आज का दिन शुभ हो। सुबह नाश्ते की तैयारी रोज की तरह ही मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने वाली हूँ, लेकिन मैं कुछ बात भी कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग रोज मेरे साथ शेयर करते हैं कि किसके घर क्या बना, तो सभी के कमेंट्स मैं रीड करती हूँ और बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जो मेरा दिल करता है मैं आज ही बनाऊँ, लेकिन एक ही दिन में इतना कुछ नहीं बन सकता। हर दिन कुछ नया बना सकते हैं, और जब हम हर दिन कुछ बनाते हैं तो पिछला कुछ जो हम सोचते हैं आज बनाएंगे तो वो आज तो बनना ही है, जो आज कुछ देखते हैं तो फिर लगता है वो बनाना है, तो लिस्ट काफ़ी लंबी होती जाती है। जैसा कि आज का जो दौर है खान पान में कितनी सारी नई नई चीज़ें बनने लगी हैं जो हमने पहले कभी बचपन में ना खाई थी, ना सुनी थी, ना सोचा था, लेकिन फिर भी आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने की जो हमें बचपन की याद दिलाती हैं, साथ ही उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। नई कितनी भी वैरायटी चीज़ें बन जाए, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ों की कोई मुकाबला नहीं है, और उनकी याद आते ही लगता है वो सबसे अच्छा था जो हमारी मम्मी बनाती थी। तो आज कुछ ऐसा मीठा जो मुझे कल किसी ने याद दिलाया, मीठा दलिया। मुझे तो बांदा की याद आ गई। मम्मी, हम लोग उसको मीठा दलिया कहते हैं, वैसे बहुत से लोगों से दलिया की खीर कहते हैं। मम्मी अक्सर ही बनाती थी। और उपमा कल किसी ने खाया है और मुझे बताया है और उपमा सुनते ही मुझे लगा नहीं, चाहे कुछ भी हो घर में सब्जी पराठे नाश्ते में उनको इसलिए हैवी चाहिए क्योंकि उनको बाहर जाना है ड्यूटी के लिए, फिर लंच का कोई टाइम नहीं होता आने का, इसलिए हैवी नाश्ता शुरू से ही मेरा रहता है कि बना लो, क्योंकि रेलवे में इन लोग की ड्यूटी का ऐसा ही है, कुछ फिक्स नहीं है। कहो ड्यूटी में गए हैं कि लंच में आएंगे, वहीं से फ़ोन आ गया कि वहीं से वहीं दूसरे स्टेशन निकल गए तो नहीं आ पाए, तो इसलिए एक बार पेट पूजा हैवी वाली होती है, इसीलिए डेली में पराठे सब्जी ज़रूर बनाती हूँ। और पहले बच्चों के स्कूल हुआ करते थे तो मेरे लिए दोनों ही कामें हो जाती थी, मतलब हस्बैंड का हैवी नाश्ता और बच्चों का टिफ़िन। तो कल किसी ने उपमा बोला ना, मुझे उपमा खाने का इतना मन हो रहा है, लेकिन उपमा में भी दो तरह से उपमे बनते हैं, जैसे सूजी का बनता है या वर्मीसेली का। मुझे वर्मीसेली वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, या यूँ कह लो सूजी वाला जब भी मैं बनाती हूँ तो उतना अच्छे से नहीं बन पाता है, थोड़ा सा स्टिकी रह जाता है। और वो जो वर्मीसेली वाला होता है वो एकदम खिला खिला सा लगता है और खाने में बड़ा मज़े लगते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मज़ेदार सा नाश्ता बनाने के लिए। और ठंडी हवाएं तो कितनी चल ही रही हैं, देख ही रहे हो। बस ये ठंडी हवाएं 1 घंटे के लिए हैं तो 1 घंटे का टारगेट है हमारे पास, तो हम झटपट से सब कुछ बना लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे का। अब जैसे दलिया को ही ले लो, कुछ दिनों पहले ही मैंने भून के रखी थी, और ये भुनी हुई दलिया खराब नहीं होती है, इसलिए हमेशा दलिया को भून के ही रखना चाहिए। ये बात मुझे मम्मी ने बताई थी और तब से मैं हमेशा ही फिर भून कर ही रखती हूँ। अब मैं भी भूल गई थी कि घर में दलिया भी है, लेकिन उन्होंने कल बोला तो मुझे याद आया। अब मैं समझ सकती हूँ, हमारी रेसिपी देख के आपको याद आ जाता है कि चलो ये भी बनाना है। इसी तरह आपके कमेंट सुन करके मुझे भी याद आने लगा है कि मुझे ये भी बनाना है, वरना मेरी भी रोज़ की वही टेंशन थी कि आज क्या बनाऊं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप लिया है दलिया, जो कि भुना हुआ है, पहले से ड्राई रोस्ट करके रखा था। इसके लिए मैंने कुछ लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं काजू, बादाम और किशमिश। बस काजू को टुकड़े कर लिए हैं, बादाम को भी बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब पैन में 2 चम्मच हम घी डालेंगे, 2 बड़े चम्मच जितना, और उसमें सबसे पहले उसी घी में ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। किशमिश एकदम फूल के बड़ी सी गोल गोल हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करने थे ड्राई फ्रूट्स, और फ्राई करके मैंने साइड में निकाल लिए हैं। उसी पैन में उसी घी में ये डाला है दलिया, जो कि पहले ड्राई रोस्ट किया हुआ था। अभी ये 1/4 कप दलिया घी में डाल करके भूनने से सोंधापन बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैंने डाला है पानी, तो 1/2 कप के जितना पानी डाल दो, जिससे पहले हम दलिया को पका लेंगे, क्योंकि दलिया की खीर 2 तरह से बनाते हैं। हमारी मम्मी लोग पहले दलिया को पानी में वैसे नमक के साथ उबाल लेती थी, चावल की तरीके, और फिर उसको दूध में डाल देती थी, या फिर कई बार दूध में ही दलिया डाल देती थी, भुना हुआ दलिया ऐसे मुट्ठी में लेके। ढक करके मैंने पका लिया। इसमें मैंने डाला है नमक चुटकी भर, हल्का सा नमक चुटकी भर। नमक का टेस्ट नहीं आता लेकिन अच्छा लगता है। अब इसमें डाला है दूध, तो करीब 1/2 लीटर के जितना, यानी 2 गिलास से ज़्यादा ही होगा, 2 गिलास होगा। दूध डाल करके इसको धीमी आंच करके पका लिया है। वर्मीसेली 2 तरीके की है मेरे पास, एक तो ड्राई रोस्ट की हुई और एक ये वाइट।
दोनों ही मार्केट की हैं, रोस्टेड वाली भी। यहाँ पर मैंने 1 कप वर्मीसेली को अगारो इलेक्ट्रिक केटल मल्टी कुक केटल में बॉईल करने रखा है। 2 कप के करीब पानी डाला है और इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसको बॉईल करने में 5 से 7 मिनट का टाइम ही काफ़ी हो जाता है वर्मीसेली को। यहाँ पर हमारी दलिया की खीर अच्छे से उबाल आ रही थी, हिलाती जा रही हूँ मैं और गैस को धीमी कर दिया है। ये मैंने 2 बड़े चम्मच जितना डाला है जैगरी पाउडर और इसे मिक्स कर दिया है। अगर आप गुड़ डालते हैं तो कई बार फट जाता है दूध, तो हमेशा बाद में डालें जब गैस बंद कर दें। ये जैगरी पाउडर है इसलिए नहीं फटा है। अब इसमें फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल करके भी मिक्स करके अच्छे से पकाने के बाद गैस बंद कर दिया है। इलायची पाउडर डाला है और थोड़े से केसर के धागे डाले हैं। केसर का फ्लेवर दूध की किसी भी खीर रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है, जायका बढ़ा देता है, कलर भी काफ़ी सुंदर सा हो जाता है। और गर्म है दूध, मैंने ढक दिया है, ढक करके पैन साइड में रखा। यहाँ पर वर्मीसेली हमारी कुक हो चुकी हैं, यानी बॉईल हो चुकी हैं, बस इसे बंद कर देंगे। इससे हम तुरंत ही छन्नी से छान करके साइड में रख लेंगे। वर्मीसेली भी 2-3 तरीके से बनाते हैं। एक तो जैसा कि अभी मैं उबाल के बना रही हूँ, और कई बार मैंने डायरेक्ट ही कढ़ाई में छौंक करके डाल करके फिर पानी डाला है। वो रेसिपी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरह से भी बहुत ही खिला खिला बनेगा। यहाँ पर लंबे लंबे कट किए हैं मैंने प्याज, लंबी लंबी काटी है शिमला मिर्च, और इसी के साथ लिया है लंबे पतले पतले से मैंने काटे हैं गाजर। तो 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च और प्याज सब काट लिया है। अब कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच जितना घी डाला है। घी जैसे ही गर्म हो जाए तो थोड़े काजू और थोड़े पीनट ये हम फ्राई कर लेंगे। क्रंची क्रंची से पीनट बहुत अच्छे लगते हैं उपमा में, और काजू भी। अब उसी घी में राई, जीरा, हरी मिर्ची, हींग और पतली लंबी कटी हुई प्याज डाल करके फ्राई करेंगे। साथ ही करी पत्ता भी डालना है। मैंने लास्ट में करी पत्ता इसीलिए डाला है, फिर वो घी उड़ता नहीं है प्याज के बाद यदि आप डालते हो, और करी पत्ता नाजुक होता है, वो फ्राई हो ही जाता है। अब यहाँ पर डाली है मटर, गाजर और शिमला मिर्च, इसी के साथ हल्का नमक और हल्दी पाउडर, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी पाउडर डाली है। और इन सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ऐसे बस मिक्स करके भूनना है। जितनी क्रंची क्रंची सी रहेंगी ना शिमला मिर्च गाजर, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। कुछ सेकंड के लिए मैंने ढका था, और यहाँ पर जो खीर हमने ढक के रखी थी इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। जैसे जैसे ये ठंडी हो जाती है ना दलिया खीर, फिर दलिया बहुत गाढ़ी हो जाती है, जैसे चावल में नहीं होता। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। गुड़ की जगह आप चीनी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, या मिश्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ढक कर के सब्ज़ी जो मैंने रखी थी, खीर पलट के साइड में रखी, उतनी ही देर में बस। अब इसमें डालेंगे मैगी का मसाले का 1 पैकेट। आप चाहें तो रेगुलर मसाले भी डाल सकते हैं, पर 1 पैकेट मैगी का मसाला 1 कप वर्मीसेली के लिए सफिशिएंट हो जाता है। टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगता है, कुछ अलग सा टेस्ट लगता है। अब ये बॉईल की हुई वर्मीसेली भी इसमें डाल करके हल्के से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम लाइट सा लेकिन हैवी सा, मतलब पेट भी भरता है लेकिन हैवी नहीं लगता। और मिक्स करने के बाद डाला है मूंगफली के दाने, फ्राई किए हुए काजू, 1 लेमन का जूस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है खट्टा वाला, और ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता। इसे बिल्कुल अच्छे से प्यार से डालना है, फेंक के नहीं डालना है। और लास्ट टिप होती है 1 चम्मच घी, 1 टेबलस्पून घी लास्ट में जब आप डालते हो ना धनिया पत्ता के बाद, और फिर आप उसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हो वर्मीसेली में। कोई भी उपमा बनाओ आप, चाहे वर्मीसेली का बनाओ चाहे सूजी का उपमा बनाओ, आप लास्ट में 1 चम्मच घी डाल दो ना, पूरा टेस्ट बढ़ा देता है। और ये रेडी हो चुकी है। मैं वर्मीसेली उपमा के साथ चाय चाहिए ही चाहिए मुझे, तो मैंने उसको ढक के रखा है साइड में। और यहाँ पर मैंने अपनी गुड़ वाली चाय बनाई है, इसमें डाला है चुटकी भर चाय मसाला, और इससे पहले मैंने गुड़ डाला था जैगरी पाउडर। और ये चाय रेडी हो चुकी है। अभी किसी ने एक दिन पूछा था कि क्या इतनी गर्मी में चाय मसाला पी सकते हैं, ये मैंने बना के रखा है। बस चुटकी भर डालो तो टेस्ट अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में मैं पीती हूँ चाय, तो उसमें डाल लेती हूँ। शाम में तो आजकल मैंने चाय नहीं पीती हूँ, तो बस सुबह में चाय चाहिए। और ये हमारा वर्मीसेली उपमा और मेरी पसंद वाली चाय, और बाकी का मैंने कढ़ाई से ट्रांसफ़र कर दिया है डोंगे में। तो ये कैसरोल में रखे हुए हैं, इसे मतलब क्या कहूँ आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत पसंद करते हैं बच्चे लंच बॉक्स में। ब्रेकफास्ट में तो बना ही सकते हैं। और हम लोग ना बांदा में शाम में भूख लगती थी तब ये इस तरह के आइटम बहुत बनाते खाते थे। तो आज का जो नाश्ता है ना, मुझे मेरे बांदा वाली याद आ रही है। खीर हम दोपहर में खाएंगे लंच टाइम पे, इसलिए मैंने अभी अपने लिए चाय बनाई थी। और शुभम को सुबह चाहिए लस्सी, सुबह सुबह खीर नहीं खानी है किसी को भी, मतलब हस्बैंड खाएंगे, उनका नाश्ता वही है खीर और सेवियाँ।
शुभम के लिए लस्सी है और मेरी चाय है। सबके अपने अपने सुबह वाले फिक्स हैं। और ये मैंने दही में 1 चम्मच पहले दही निकाली थी कटोरी में, वो जमाने के लिए, क्योंकि अब ये दही ख़त्म हो रही थी कल वाली। इससे पिसी हुई चीनी और रोज़ सिरप डाल करके ब्लेंड कर लिया। तो ये शुभम की फेवरेट लस्सी रेडी है। और दही याद से मैं निकालती हूँ 1 चम्मच, ताकि जो अभी दही ख़त्म हुई है तो आज जो दही जमाऊँगी वो कल की दही के लिए कंटिन्यू रहेगी। दही का इस्तेमाल करने से ज़्यादा ज़रूरी है 1 चम्मच दही बचा के रखना, क्योंकि टाइम पर फिर कई बार ना जो हम लोग और कई तरीके से दही जमाने की कोशिश करते हैं, कई बार वो फेल भी हो जाती हैं। इसलिए जामन का साथ नहीं छोड़ती हूँ मैं। वो 1 चम्मच हमारी फ्रिज में ज़रूर रहती है दही, और या तो दही रहती है या वो 1 चम्मच वाली दही रहती है। और बस यहाँ पर सारे काम हो चुके हैं और ठंडी हवाएं अब गर्म में बदलें, इससे पहले सारे कपाट, कांच के दरवाजे, खिड़की, दरवाजे सब बंद कर लूँगी मैं। और बस आज का हमारा ब्रेकफास्ट यही है। ज़रूर शेयर करना आपने क्या बनाया है।